क्या अमेरिका और इसराइल सच में ईरान से ये जंग हार रहा है, और अगर हार रहे हैं तो क्या न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करेंगे? आई नो 1945 में जापान के बाद सुनने में ये सवाल कितना अजीब सा लगता है। न्यूक्लियर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आपको रियलाइज़ होगा कि जंग तो पिछले जुम्मे से पहले से ही शुरू हो चुकी थी और अब हफ्तों से चल रही है, तो पूरा सीन थोड़ा क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी डिप्लॉयड थे और किसी ने आपको बताया नहीं अब तक। आओ बात करें। पहले जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे उनमें टॉप सीक्रेट वॉर प्लान्स थे, और अब वो सब वाजे हो चुका है। पेंटागन ने ऑपरेशन का नाम भी दे दिया है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, असैसिनेशंस हैं, बॉम्बर रन्स हैं और साइबर अटैक्स हैं। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट खुद ब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे चुके हैं, एंड आई कोट, Iran Air Force is no more, built for 1996, destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. End quote. और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भी वार्निंग दे दी गई थी कि अगर उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स के बारे में ज़रा सी भी बाहर बात की तो सीधे फेडरल प्रिजन की हवा खानी पड़ जाएगी। और ये सब कुछ ऑलरेडी इन मोशन था, सब कुछ हाईएस्ट लेवल पे क्लासिफाइड था, लेकिन अब सब कुछ आउट इन दी ओपन है। ये बिल्कुल हाई स्टेक्स वाला सीन था और है। हम सब ने देखा कि चीज़ें कंट्रोल से कैसे बाहर हो गई। जो चीज़ें ईरान के स्काइज में स्टार्ट हुई वो पूरा अरेबियन पेनिनसुला, रेड सी, मेडिटेरेनियन और अब पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया है। ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, सप्लाई चेन्स ख़त्म हो रही हैं, और हाँ, जिस चीज़ को सोच भी नहीं सकते थे उसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। न्यूक्लियर स्ट्राइक तो अभी तक नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन जो कुछ हुआ है वो किसी न्यूक्लियर स्ट्राइक से कम नहीं है। ये स्पेकुलेशन नहीं थी, ये सब पेंटागन डॉक्यूमेंट्स और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेटमेंट्स में क्लियरली लिखा हुआ था। बस एक ही सवाल था कि वो लोग किस हद तक जाने को तैयार हैं, और अब ये पता चल रहा है। आजकल के ज़माने में लोग न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स का नाम सुनते हैं दिमाग में वो अपोकलिप्टिक सा मशरूम क्लाउड आ जाता है। हिरोशिमा, नागासाकी, रेडियो एक्टिव ऐश जो पूरे कॉन्टिनेंट में फैल कर सबको अफेक्ट कर रही थी। लेकिन नॉट ऑल न्यूक्स आर क्रिएटेड इक्वल। एंटर टैक्टिकल न्यूक्स। 1950s के आखिर में यूएस ने अपना स्मॉलेस्ट एवर न्यूक बनाया था, जिसका नाम था W54 न्यूक्लियर वॉरहेड। इसकी यील्ड से 10 टन थी। कंपेयर करो इसको लिटिल बॉय से जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, उसकी यील्ड 15 किलो टन थी। यानी कि W54 लिटिल बॉय से कुछ 1500 गुना कम पावर का है, लेकिन इसको आर्टिलरी से भी फायर किया जा सकता। जो वीडियो आपने देखी वो उसकी लाइव फायर टेस्ट की फुटेज थी डेकेड्स पहले की। W54 इतना छोटा था कि यूएस ट्रूप्स इसे अपने बैक पे बांधकर प्लेन से जंप करते थे, फिर लैंड करते, मार्च करते, प्लांट करते और एनिमी लाइंस के पार डेटोनेट कर देते, चाहे फ्रेंडली ट्रूप्स कितनी भी क्लोज क्यों ना हो। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज की तरफ। आज का मोस्ट एडवांस टैक्टिकल न्यूक है B61-12, जो तकरीबन 10 फीट ज़मीन में पेनिट्रेट होता है और फिर 0.3 किलोटन से 50 किलोटन तक कहीं भी डेटोनेट हो सकता है। ये बॉम्ब अंडरग्राउंड बरो करने के लिए बना है, फिर अंदर जाकर धमाका करता है। आइडिया ये नहीं कि सिटी को वेपराइज कर दिया जाए, बल्कि बंकर्स कलैप्स हो जाएं, फोर्टिफाइड फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएं और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को साइज़मिक शॉकवेव से ख़त्म कर दिया जाए। ट्रंप इसी तरह से ईरान की डीपली बरीड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट कर सकता है, जो हंड्रेड्स ऑफ फीट रॉक के नीचे छुपी हुई हैं। कन्वेंशनल नॉक न्यूक्लियर बंकर बस्टर्स जैसे कि GBU-57 सिर्फ 200 फीट तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन ईरान के बंकर्स उससे डबल बरीड हो सकते हैं, और वहीं B61-12 काम आता है। एक डेटोनेशन काफ़ी हो सकती है, लेकिन अगर नहीं तो यूएस के पास 480 से ज़्यादा ऐसे बॉम्ब्स हैं। और याद रखो, अब जब इसराइल ने हसन नसरल्लाह को असैसिनेट किया था तो उन्होंने एक सिंगल अंडरग्राउंड टारगेट पर 50 से 80 बॉम्ब गिराए थे। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि यूएस के पास मीन्स हैं या नहीं, क्वेश्चन ये है कि वो उसे यूज़ करेंगे या नहीं। और जो लीड वॉर प्लान्स हैं उनके मुताबिक ये बॉम्ब्स ऑलरेडी लॉक्ड एंड लोडेड हैं, सिर्फ ट्रंप के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। और मेडिटेरेनियन एक्सरसाइज में हमने देखा वो ऑलरेडी इसे ड्रॉप करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लिपिनस्टाइन के मुताबिक उसने जो डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन किए थे उनमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ डिटेल में लिखी हुई हैं। ट्रंप ने सिर्फ एक वॉर प्लान नहीं मांगा, उसने हर सिनेरियो मांगा था। ये वॉर जहां यूएस अकेले ईरान से लड़ रहा है, एक वॉर जहां इसराइल उसके साथ है, एक और वॉर जहां टर्की, जॉर्डन और गल्फ स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं। प्लान्स जिनमें साइबर वॉरफेयर है, कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, गवर्नमेंट ओवरथ्रो करने के लिए इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन हैं, और हाँ, न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी। और आज हम देख रहे हैं कि वो प्लान्स
प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हुए हैं। For diplomacy. You don't Well, wanna of get into course. I mean, the response. president Okay. has all options on the table, but we want to be clear. Okay. This is the full program. Give it up or there'll be consequences. Full dismantlement. Okay. Iran has to give up its program. It will not and cannot be allowed to have a nuclear weapons program. Have That's they responded enrichment, to the president's that call is for these weaponization, and that it's पहले एक टाइम था जब ट्रंप ने ईरान को एस्केप रूट दिया। वो चाहता था कि सरेंडर कर जाए, वो डिप्लोमेटिकली भी सॉल्व करना चाहता है। जिनीवा में टॉक्स भी हुई, ओमान में मीडिएशन भी, लेकिन वो टॉक्स फेल हो। यूएस की डिमांड थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करे, अपने इन्वेस्ट यूरेनियम को यूएस को दे और हर परमानेंट डील करे, लेकिन ईरान रेडी नहीं था और फिर जो होना था वो हुआ। यहाँ मैसेज क्लियर था, बैक डाउन करो, नेगोशिएट करो या तबाह हो जाओ। ईरान ऑलरेडी हीट फील कर रहा था। ईयर्स ऑफ सैंक्शंस ने उसकी इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया है और प्रेशर बढ़ रहा था। यूएस ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को स्क्वीज कर दिया था, लेकिन ईरान ने बैक डाउन नहीं किया और फिर 28 फरवरी को आखिरी धमाका हुआ। और अब क्या हो रहा है? डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने खुद अनाउंस किया है कि अमेरिका इज़ विनिंग डिसाइसिवली, डेविस्टेटिंगली एंड विदाउट मर्सी। उन्होंने बताया कि द ईरानियन एयरफोर्स इज़ नो मोर, द ईरानियन नेवी रेस्ट एट द बॉटम ऑफ द पर्शियन गल्फ। एक यूएस सबमरीन ने ईरानियन वेसल को श्रीलंका की कोस्ट पर सिंक कर दिया। अब तक 2000 से ज़्यादा टारगेट्स हिट हो चुके हैं ईरान में। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को भी शहीद कर दिया गया है। ईरान ने भी रिटालिएट किया है। इसराइल, यूएई, कतर को भी स्ट्राइक किया है। बहरीन में एक रिफाइनरी में मिसाइल स्ट्राइक से आग भी लगी है। अजरबैजान से भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है। ट्रंप और उसके एलाइज के लिए जुम्मे को स्ट्राइक करना परफेक्ट टाइम था, कम अज़ कम उनके लिए यही मानना है, और वो सही भी हैं। सेनेट और हाउस दोनों ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को ब्लॉक और रिजेक्ट कर दिया है जो ट्रंप को रिस्ट्रिक्ट कर सकता था। और मीडिया तो कवर कर ही रही है, लेकिन शायद वो सीरियस नहीं दिखा रही जितनी होनी चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वहाँ थे, वेपन्स रेडी थे, वार्निंग इशू हो चुकी थी। ये वो वॉर नहीं जो आने वाली थी, ये वो वॉर थी जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी और आखिरकार ओपनली एक्नॉलेज हो चुकी है। और अब हम उस स्टेज में जा रहे हैं जहाँ पे टैक्टिकल न्यूज़ की वायबिलिटी बढ़े जा रही है। इट्स अ वेरी हाईली वॉलेटाइल सिचुएशन राइट नाउ, वेरी डायनामिक, चीज़ें बदले जा रही हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको फ्लफ और वलवले से भरी हुई चीज़ें सामने ना लाई जाएँ और जो एक्चुअल हकाइक चल रहे हैं वो आपके सामने पेश किए जाएँ और स्टोरी आपको सही से बताई जाए। आप मुझे पता है कि मेरे चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, मैं थोड़ा सा शैडो बैन भी हो रहा हूँगा जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जिसको भी ये वीडियो पहुँच रही है, जिसको भी ये पैगाम पहुँच रहा है और जो इससे रेजोनेट कर पा रहा है और रिलेट कर पा रहा है, उससे मेरी इल्तिजा है कि यार प्लीज़ इसको शेयर करो, लाइक करो। वी नीड टू गेट द मैसेज आउट टू पीपल कि हो क्या रहा है। और इसी निस्बत से ये पहली वीडियो आज की, इसके बाद एक और वीडियो आ रही है जिसके अंदर मैं फर्स्ट स्टेज बताऊँगा कि हो क्या रहा है। उस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा कि जो हम ज़ायनिस्ट रिजीम को देख रहे हैं और यूएस के अंदर सारी चीज़ें देख रहे हैं कि वो ईरान के अंदर जो वो रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं वो उसका उल्टा हो रहा है। एक्चुअली जो रिजीम चेंज हो रही है वो अमेरिका में हो रही है और उसके पीछे कुछ पुराने पापी हैं जिस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज़ स्टिक अराउंड, सब्सक्राइब, वॉच दिस स्पेस एंड आई विल सी यू गाइस सून ऑन द अदर साइड। जब तक के कोशिश करते हैं कि शोर कम करें और एक आवाज़ बन के निकलें।